हेलो डियर स्टूडेंट। तो हम लोग लिमिट पढ़ रहे थे और लिमिट के अंदर वन की पावर इनफाइनाइट टाइप हम लोग देख रहे थे। तो उसके एग्जांपल हम लोग सॉल्व करते हैं इस वाले सेशन के अंदर। तो देखो यहाँ पे लिमिट क्या दी हुई है, एक्स टेंस टू इनफाइनाइट। अगर हम यहाँ पे इसको रखते हैं तो वन प्लस वन अपॉन इनफाइनाइट, क्योंकि ए प्लस बी इनफाइनाइट हो जाएगा नीचे। तो वन अपॉन इनफाइनाइट क्या होता है, जीरो। तो वन प्लस जीरो, तो ऑब्वियसली ये वन की पावर इनफाइनाइट टाइप है। और जब भी वन की पावर इनफाइनाइट टाइप होता है तो हमारा फॉर्मूला क्या रहता है, लिमिट ई की पावर में चली जाती है पूरी की पूरी, एक्स टेंस टू इन्फाइनाइट वैसा का वैसा ही। फिर क्या हो जाता है फॉर्मूला, एफ ऑफ एक्स माइनस वन इंटू जी ऑफ एक्स। ये हम लोग फॉर्मूला यूज़ करते हैं। एफ ऑफ एक्स नीचे लिखा हुआ वो होता है और जी ऑफ एक्स लिखा होता है वो ऊपर होता है। अगर लिमिट एफ ऑफ एक्स की होती है वन और जी ऑफ एक्स की होती है इन्फाइनाइट, तभी हम लोग कंसीडर करते हैं क्वेश्चन को कि वो वन की पावर इन्फाइनाइट टाइप का है। तो ये वन की पावर इन्फाइनाइट टाइप है, इसलिए हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं डायरेक्टली, ई की पावर लिमिट एक्स टेंस टू इन्फाइनाइट। एफ ऑफ एक्स का मतलब है वन प्लस पूरा का पूरा। अब वन प्लस पूरा का पूरा में से वन को माइनस करेंगे तो वन कट जाएगा, तो बचेगा क्या, वन अपॉन ए प्लस बी एक्स। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, सी प्लस डी एक्स से। तो सी प्लस डी एक्स से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब एक्स टेंस टू यहाँ पे इन्फाइनाइट हम डायरेक्ट नहीं रखेंगे। जब भी लिमिट इस तरह की होती है, ई की पावर लिमिट एक्स टेंस टू इन्फाइनाइट, तो हम लोग मैक्सिमम पावर ऑफ एक्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में से कॉमन लेंगे। ऐसा हम सब आगे सॉल्व करने वाले हैं। जैसे मान लो मैंने एक्स कॉमन ले लिया सी प्लस डी एक्स में से, तो ये क्या आ जाएगा, सी अपॉन एक्स प्लस डी डिवाइड बाय ए अपॉन एक्स प्लस बी। अब एक्स इजिकल टू इन्फाइनाइट यहाँ पे तुम लोग रख सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा, ई की पावर जीरो प्लस डी अपॉन जीरो प्लस बी। तो आंसर हो जाएगा ई की पावर डी अपॉन बी। सो दैट इज़ द आंसर, ई रेस टू डी अपॉन बी फॉर द गिवन लिमिट। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो एफ ऑफ एक्स जो है उसकी लिमिट हम लोग चेक कर लेते हैं। तो लिमिट क्या है एफ ऑफ एक्स की, एक्स टेंस टू इनफाइनाइट एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स की जगह हम लोगों को दिया हुआ है लिमिट एक्स टेंस टू इनफाइनाइट एक्स प्लस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री। तो एक्स कॉमन लो ऊपर और नीचे से, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फाइनाइट। क्योंकि देखो डायरेक्ट तुम इन्फाइनाइट रखोगे तो नीचे इन्फाइनाइट है और ऊपर भी क्या हो जाएगा, इन्फाइनाइट हो जाएगा। तो ऐसा हम लोगों को देखना नहीं है। तो हम लोग क्या करें भाई, तो हम लोग कर सकते हैं लिमिट एक्स टेंस टू इन्फाइनाइट, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से एक्स कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, वन वन प्लस टू अपॉन एक्स, वन प्लस टू अपॉन एक्स डिवाइड बाय ये क्या हो जाएगा, वन माइनस थ्री अपॉन एक्स। तो अब यहाँ जीरो रख दो तो ये क्या हो जाएगा, वन। इसका मतलब वन तो बन रहा है एफ ऑफ एक्स लिमिट रखने पर। तो ऑब्वियसली ये कौन सा टाइप है, वन की पावर इन्फाइनाइट टाइप है। और वन की पावर इन्फाइनाइट टाइप के हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो लिमिट का आंसर हो जाएगा ई की पावर सेम लिमिट एक्स टेंस टू इन्फाइनाइट एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स मतलब एक्स प्लस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री। इससे पहले हमने जो ये सब किया था ये वेरिफिकेशन था कि ये वन की पावर इन्फाइनाइट टाइप का क्वेश्चन है। माइनस वन इंटू जी ऑफ एक्स। तो जी ऑफ एक्स क्या है, एक्स। तो अगर मान लो ऊपर एलसीएम लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ई की पावर एक्स टेंस टू इन्फाइनाइट एक्स प्लस टू माइनस एक्स प्लस थ्री डिवाइड बाय एक्स माइनस थ्री। और इंटू में क्या चल रहा है, एक्स। तो देखो ऊपर तो एक एक्स है ही सही, नीचे से भी एक एक्स हम लोग कॉमन ले लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ई की पावर में एक्स टेंस टू इन्फाइनाइट एक्स एक्स कट गया फाइव, तो ये हो जाएगा फाइव एक्स और नीचे से एक्स एक्स कॉमन ले लिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, वन माइनस थ्री अपॉन एक्स। तो एक्स से एक्स कट, तो ये हो गया फाइव अपॉन वन माइनस थ्री अपॉन एक्स। अब एक्स इजिकल टू इन्फाइनाइट रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, फाइव अपॉन वन माइनस जीरो। क्या हो जाएगा, फाइव अपॉन वन माइनस जीरो। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा। सब ई की पावर में चल रहा है ना, ऐसा भूलना नहीं है। तो ये ई की पावर फाइव इज़ द आंसर ऑफ गिवन लिमिट। अब देखो ए की पावर एक्स प्लस बी की पावर एक्स अपॉन टू की पावर वन अपॉन एक्स। अगर यहाँ पे हम लोग एक्स की जगह जीरो रखते हैं तो ये कितना हो रहा है, वन प्लस वन मतलब टू, टू अपॉन टू वन। मतलब ये ऑब्वियसली जो है वन की पावर इन्फाइनाइट वाला क्वेश्चन है। तो वन की पावर इन्फाइनाइट है तो हम इसको आगे किस तरीके से ले जा सकते हैं, वही ई रेस टू सेम लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ए रेस टू एक्स मतलब पूरा एफ ऑफ एक्स प्लस बी रेस टू एक्स अपॉन टू माइनस वन इंटू जी ऑफ एक्स। और इंटू जी ऑफ एक्स कितना है, वन अपॉन एक्स। तो अगर हम लोग ऊपर एलसीएम लेते हैं तो ये टर्म क्या बन जाएगी, ई रेस टू लिमिट
एक्स टेंस टू 0 ए रेस टू एक्स प्लस बी रेस टू एक्स माइनस 2 अपॉन 2x। अब हम देख रहे हैं कि ये जो लिमिट है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये पूरी की पूरी लिमिट ये 0/0 टाइप की है डी ऊपर। तो हम यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं। क्या यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे? LH रूल अप्लाई कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो अगर हम एल हॉस्पिटल रूल यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, e की पावर लिमिट x टेंस टू 0 a की पावर x का डिफरेंशिएशन a की पावर x ln a प्लस b की पावर x ln b माइनस 0 अपॉन x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1। अब x इजिकल टू 0 रख दो यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा e की पावर ln a, मतलब log a लिख सकते हैं अपन, log a प्लस log b। अब इसको देखो आगे और सॉल्व किया जा सकता है। कैसे सॉल्व किया जा सकता है? देखो ये e की पावर क्या है, log a b, ठीक है। अब देखो यहाँ कुछ भी नहीं है, इसका मतलब ये e है, और ये फॉर्मूला होता है जब ये दोनों ये e और e सेम है तो ये बाहर आके ऐसा का ऐसा ही क्या हो जाएगा, a b हो जाएगा। बट नीचे की तरफ शायद 2x था, यहाँ पे क्या था 2x, तो यहाँ पे हम लोगों को क्या लिखना चाहिए था 2। अगर यहाँ पे 2 लिखते तो यहाँ पे भी क्या लिखते हैं हम लोग 2, और इस तरीके से ये 1/2 यहाँ पे ऐसा का ऐसा रहता। अभी हम लोग नहीं लिख सकते डायरेक्टली जैसा मैं अभी बोल रहा था, क्योंकि ये 2 अब आ गया तो 2 को ऊपर डिवाइड में मतलब यहाँ पे हम लोग भेज सकते हैं। जैसे पावर आगे आ जाती है वैसे ये पावर में भी जा सकता है, हम लोग पावर लेके आते हैं ना आगे वैसे। तो ये क्या हो जाएगा e की पावर log √ab, और बेस में तो e है ही सही, तो आंसर क्या हो जाएगा √ab। अब देखो जैसा ये क्वेश्चन है, अगर मान लो तुम लोगों ने इसको ऐसा कैसा याद रख लिया तो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर हम लोग डायरेक्टली दे सकते हैं। जैसे कि ये लेफ्ट हैंड साइड वाला आंसर है, यहाँ पे क्या a की पावर x प्लस b की पावर x प्लस c की पावर x अपॉन 3, मतलब x बराबर 0 रखते हो तो 1 + 1 + 1 कितना हो जाएगा 3, 3/3 की पावर 1/0, मतलब 1 की पावर इन्फाइनाइट है। ये 1 की पावर इन्फाइनाइट है। तो इसको अगर मान लो तुम सॉल्व करना भी चाहते हो तो चलो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो e की पावर क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0, ये पूरा f(x - 1), अगर मैं एलसीएम लेके डायरेक्ट लिखूँ तो ये क्या हो जाएगा a की पावर x प्लस b की पावर x प्लस c की पावर x माइनस 3 अपॉन 3x, इस तरीके से होगा। अब देखो यहाँ पे भी अगर हम लोग वही एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करते हैं, कौन सा रूल अप्लाई करते हैं, एल हॉस्पिटल, क्योंकि हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं क्योंकि ये 0/0 फॉर्म बन रही है e की पावर में। तो ये क्या हो जाएगा e की पावर लिमिट x टेंस टू 0 a की पावर x, मतलब वही ln a की पावर x प्लस ln b की पावर x प्लस ln c की पावर x माइनस 0 डिवाइड बाय कितना 3। अब x बराबर 0 रख दो, तो ln a प्लस ln b प्लस ln c कितना हो जाएगा ln a b c, और ये 1/3 जो है ऊपर चला जाएगा, तो इसका आंसर कितना आएगा a b c की पावर 1/3। अब जैसा 1/3 और 1/2 के लिए सोल्व हुआ है, इसके लिए भी सेम वैसा का वैसे हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसका हम आंसर डायरेक्टली लिख सकते हैं। हम क्या लिख सकते हैं, जैसे इससे पहले हम लोगों का आंसर आया था a b c की पावर 1/3, तो यहाँ a b c की जगह 1 2 3 4 कहाँ तक है n तक है। तो अगर हम इसका आंसर पहले वाले तरीके से डायरेक्ट लिखना चाहें तो ये हो जाएगा 1 × 2 × 3 × कहाँ तक n तक, और उसकी होल पावर कितनी हो जाएगी 1/n। तो हम इसको लिख सकते हैं 1 × 2 × 3 × 4। हम लोग सिमिलरिटी बना रहे हैं जैसा अभी हम लोगों ने सेल सॉल्व किया है वैसे n तक, और ये पूरा का पूरा जो है वो किस में रहेगा, इसकी पूरी की पूरी पावर कितनी रहेगी 1/n। जैसे 3 नंबर थे तो 1/3, यहाँ n नंबर है तो 1/n हो जाएगा। तो देखो ये नीचे फैक्टोरियल में है तो n फैक्टोरियल की पावर आंसर कितना हो जाएगा 1/n। अब देखो अगर मान लो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन तुम लोगों को क्लियरली समझ में आ गया है तो ये वाला क्वेश्चन भी हम लोग डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे देखो क्या है, a की पावर x प्लस b की पावर x प्लस c की पावर x अपॉन 3 है ना। अब यहाँ पे सिर्फ 1/x होता, अगर यहाँ पे सिर्फ 1/x होता तो इसका आंसर हम लोग डायरेक्टली क्या लिख देते a b c की पावर 1/3। तो कोई बात नहीं, हम इसको वैसा ही बना देते हैं जैसा ये पहले क्वेश्चन था। तो देखो इसको हम लोग पहले जैसा बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 a की पावर x प्लस b की पावर x प्लस c की पावर x है ना डिवाइड बाय 3। अब इसकी होल पावर हम लोगों को क्या चाहिए 1/x, तो ठीक है 1/x लिख दो, ये रहा चलो 1/x। अब इस पूरे की होल पावर कर देते हैं 5। अब अंदर वाले लिमिट की वैल्यू अभी अभी हम लोगों ने कैलकुलेट की 3 वाले की, देखो ये रहा यहाँ पे। तो इसका आंसर कितना आया था ए बी सी की पावर 1/3। तो ए बी सी की पावर 1/3 तो है ही सही, तो ये कितना हो जाएगा ए बी सी की पावर 1/3 और इसकी होल पावर कितनी है 5। तो ये आंसर आ जाएगा हमारा ए बी सी की पावर 5/3।
तो इस तरीके से हम लोगों को रिज़ल्ट सॉल्व करना है। मतलब एक बार कोई लिमिट सॉल्व कर लिया हम लोगों ने तो उसको हम एज ए रिज़ल्ट याद रख सकते हैं, जैसा कि अभी इन क्वेश्चन के लिए मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ। अब जैसे यहाँ पे देखो x टेंस टू इन्फाइनाइट यहाँ पे रखते हैं हम लोग, तो पावर 1/x है, इस बार x नहीं है, तो 1/इन्फाइनाइट क्या होता है 0, तो a1 की पावर 0 प्लस a2 की पावर 0, ऐसे कितने टाइम्स 1 आएंगे, n टाइम, तो n टाइम 1 मतलब n/n1, तो ये 1 की पावर कौन सा टाइप है, 1 की पावर इन्फाइनाइट टाइप है। तो इसका आंसर भी वही रहेगा जो इससे पहले वाला था। अब यहाँ पे तुम क्या करो, 1/x की जगह बस y रख दो, और कुछ भी नहीं है। तो अगर तुम ऐसा करते हो तो ये लिमिट किस में चेंज हो जाएगी, जो x टेंस टू इन्फाइनाइट है, तो x की लिमिट चेंज हो जाएगी y में, क्योंकि अब x 1/x इजिकल टू y रख रहे हैं हम लोग, तो y टेंस टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। ये हो गया a1 की पावर y प्लस a2 की पावर y प्लस a3 की पावर y, और ये कहाँ तक, an की पावर y तक, और डिवाइड में n, तो n है क्योंकि हमने 1/x को y रखा है। तो इस तरीके से ये कितना हो जाएगा 1/y। अब ये सेम वैसा का वैसा ही क्वेश्चन बन गया जो ऊपर अभी राइट हैंड साइड में हम लोगों ने देखा था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेम टू सेम वही a1 इंटू a2 इंटू a3 डैश 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 an तक का मल्टीप्लीकेशन और उसकी पावर 1/n है ना। तो यहाँ से भी हम लोग ये रिजल्ट डायरेक्टली लिख सकते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे मान लो मैंने तुम्हें बोला x टेंस टू 0 साइन x/x, तुम क्या बोलते हो 1। अब मैं इस लिमिट को ऐसे बोलता हूँ थोड़ा चेंज करके, लिमिट x टेंस टू इन्फाइनाइट साइन 1/x डिवाइड बाई 1/x, तब भी आंसर कितना आएगा 1। क्यों, क्योंकि अगर हम 1/x को y रख देते हैं तो वो लिमिट बन जाती है y टेंस टू 0 साइन y/y। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, a की पावर x प्लस b की पावर x प्लस c की पावर x। अगर मैं x बराबर 0 यहाँ पे रखता हूँ तो तुम्हें ऐसे नहीं कि अभी जो हम लोगों ने रिजल्ट याद किया उससे डायरेक्ट आंसर इसका लिख दो ABC की पावर 1/4 या ABC की पावर 1/3, ऐसा रॉन्ग हो जाएगा। क्योंकि x बराबर 0 रखने पे पहले हम लोगों को देखना है कि कौन सी फॉर्म यहाँ पे बन रही है। तो देखिए हम लोग बना के देखते हैं। तो लिमिट x टेंस टू 0 है, तो x टेंस टू 0 यहाँ पे रख देता हूँ मैं, है ना। तो a की पावर 0 प्लस b की पावर 0 प्लस c की पावर 0/4 की पावर 1/0, हम देखते तो हैं ये बन क्या रहा है। तो ये क्या हो जाएगा 3/4 की पावर इन्फाइनाइट। अब 3/4 की पावर इन्फाइनाइट तो 0 ही होता है, हम लोगों को पता होना चाहिए कि a की पावर इन्फाइनाइट की वैल्यूज़ क्या क्या होती है। ये इन्फाइनाइट होता है अगर a 1 से बड़ा होता है तो, और ये 1 हो जाता है अगर a इजिकल टू 1 हो तो, सॉल्व करके लिमिट से, है ना। वैसे हम लोग इस तरह का कोई रिजल्ट लिखते नहीं है a इजिकल टू 1 के लिए, क्योंकि 1 की पावर इन्फाइनाइट तो अनडिफाइंड है। हाँ, a लेस देन 1 के लिए, a की पावर इन्फाइनाइट की वैल्यू होती है 0। ठीक है, तो 1 से छोटा कोई नंबर और उसकी पावर अगर हम इन्फाइनाइट कर देते हैं तो आंसर कितना आ जाता है 0, और 1 से बड़े की पावर इन्फाइनाइट करते हैं तो इन्फाइनाइट आता है। अब देखो लिमिट x टेंस टू 0, ये जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, यहाँ पे x टेंस टू 0 रखो तो याद आएगा 10π/4, 10π/4 कितना होता है 1, 1 की पावर 1/0, मतलब ये 1 की पावर इन्फाइनाइट टाइप है। तो सिंपली हम लोग फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो हमारा आंसर किस तरीके से रहेगा, e की पावर लिमिट x टेंस टू वही 0 fx पूरा का पूरा है 10π/4 प्लस x, है ना, -1, और इस पूरे के मल्टीप्लिकेशन में होता है g(x) जो 1/x है। क्लियर। अब यहाँ पे हम लोग tan का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो tan का फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा, tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, tan a प्लस tan b अपन 1 माइनस tan a tan b, तो 10π/4 मतलब 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x, है ना। और माइनस में कितना चल रहा है 1 और इंटू 1/x। अब हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा e लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस tan x -1 है। अब ये कितना हो जाएगा -1 प्लस tan x पूरे के होल डिवाइड में, ये क्या चलेगा 1 माइनस tan x इंटू 1/x इंटू 1/x। अब देखो ऊपर क्या हो रहा है, 1 से 1 कट रहा है तो ऊपर बच रहा है tan x, तो ऊपर हो जाएगा 2 tan x, ऊपर हो जाएगा 2 tan x। चलो वो भी लिख देते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम लोगों ने अभी तक तो सब कुछ सही किया है, ये भी हम लोगों को चेक कर लेना चाहिए। तो tan π/4 प्लस एक्स था, हम लोगों ने उसमें -1 किया, ठीक है, फिर इंटू क्या कर दिया 1/x भी हम लोगों ने कर दिया, ठीक है। तो अगर इसको आगे हम लोग बढ़ाना चाहते हैं तो ये क्या हो जाएगा -1 प्लस tan x, तो tan x और tan x तो ऊपर और नीचे ऐड हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा e लिमिट x टेंस टू 0 1 से 1 कट 2 tan x। अब देखो ये x है ना, मैं इसके साथ लिखूँगा,
बस ऐसे ही। क्यों? क्योंकि वो स्टैंडर्ड लिमिट बन जाती है इसलिए। 2 tan x अपॉन एक्स, और जो रिमेनिंग है वो लिख दो। tan x अपॉन एक्स हम लोगों ने लिख दिया 2 tan x, और नीचे क्या था 1 अपॉन 1 माइनस tan x। अब देखो लिमिट x टेंस टू 0 tan x अपॉन एक्स, अगर स्टैंडर्ड लिमिट की बात की जाए तो ये तो हो जाता है कितना 1, और बाकी जगह 0 रख दो। तो देखो इसको अगर मान लो हम आगे सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाता है e की पावर लिमिट x टेंस टू 0 2 tan x अपॉन एक्स तो हो गया 1, तो ये बचा क्या 2 अपॉन 1 माइनस tan x। अब x बराबर 0 रख दो तो ये क्या हो जाएगा e की पावर 2 अपॉन 1 माइनस 0, मतलब हमारा आंसर आ गया e का होल स्क्वायर। ई स्क्वायर इज द आंसर ऑफ द गिवन लिमिट। क्लियर? ऑप्शन दिए होते हैं बट यहाँ पे मैं ऑप्शन नहीं लेके चल रहा हूँ, क्योंकि ऑप्शन को देख के यहाँ पे हमें कुछ फ़ायदा नहीं है ना। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, कुछ चैप्टर के ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें हम ऑप्शन देखते हैं तो हमें आइडिया लग जाता है कि हाँ भाई इस तरीके से हम लोगों को सॉल्व करना चाहिए, बट यहाँ पे वो केस नहीं है। अब जैसे कि ये क्वेश्चन है f1 दिया हुआ है 3, f'1 की वैल्यू है 6। अब f1 3, जैसे x बराबर 0 यहाँ पे रखते हैं तो f1 अपॉन f1 से f1 कट के 1 हो गया, तो ऑब्वियसली ये 1 की पावर इनफाइनाइट टाइप ही है। अब ये 1 की पावर इनफाइनाइट टाइप है तो मतलब फॉर्मूला भी वही लगेगा जो हम जानते हैं। तो क्या हो जाएगा e की पावर में लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ 1 प्लस एक्स, है ना, अपॉन f ऑफ 1 माइनस 1। तो हम एलसीएम लेंगे, तो चलो पहले लिख देते हैं फॉर्मूला f ऑफ 1 माइनस 1, f ऑफ पूरा का पूरा माइनस 1 इंटू जी ऑफ एक्स, वो कितना है 1 अपॉन एक्स। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा e की पावर लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट, एलसीएम लेंगे तो f ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस f ऑफ 1 डिवाइड बाय f ऑफ 1। क्लियर? इंटू एक्स भी हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। अब x बराबर 0 रखो तो ये कितना हो रहा है f1 माइनस f1, मतलब न्यूमरेटर में 0 और x बराबर 0 रखने से डिनोमिनेटर में 0। तो यहाँ पे हम लोग कहाँ रूल यूज़ कर सकते हैं, एल हॉस्पिटल रूल यहाँ पे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर इस क्वेश्चन के अंदर हम एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करते हैं तो आगे वाली स्टेप क्या रह जाएगी, ई की पावर में ही लिमिट में हम लोग लगा रहे हैं, लिमिट एक्स टेंस टू 0, एफ ऑफ 1 प्लस एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा एफ डैश 1 प्लस एक्स, और 1 प्लस एक्स का तो कितना रहेगा 1, माइनस एफ ऑफ 1 का हो जाएगा 0, और डिवाइड में हम लोगों का चल रहा है एफ ऑफ 1 तो कांस्टेंट है उसको ऐसा कैसे रख देंगे, और एक्स का कितना हो जाएगा 1। अब एक्स बराबर 0 रख दो तो आंसर आ जाएगा हमारे पास ई की पावर एफ डैश 1 प्लस 0, मतलब एफ डैश 1 अपॉन एफ ऑफ 1। इसीलिए हम लोगों को वो वैल्यू दी हुई थी e की पावर 6 अपॉन 3, तो ये आंसर हो गया e का स्क्वायर। ठीक है, तो इस गिवन लिमिट का आंसर क्या है e का होल स्क्वायर। क्लियर? अब देखो x टेंस टू 1 और 2 माइनस एक्स की पावर 10 पाई बाई एक्स, तो x बराबर यहाँ पे रखते हैं हम लोग, तो ये कितना हो जाएगा 2 माइनस 1 की पावर 10 पाई बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा 1 की पावर इनफाइनाइट, क्योंकि 10 पाई बाई 2 कितना होता है इनफाइनाइट। तो फॉर्मूला सेम वही, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा e रेज टू लिमिट सेम x टेंस टू 1 एफ ऑफ एक्स पूरा का पूरा क्या है 2 माइनस एक्स माइनस 1 एज अ फॉर्मूला इन टू 10 पाई एक्स बाई 2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा e की पावर में e की पावर लिमिट x टेंस टू 1, 2 माइनस 1 हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स इन टू 10 पाई एक्स बाई 2। अब देखो ये क्वेश्चन नया नहीं है, ये तुम लोग पहले भी देख चुके हो, ये वाला क्वेश्चन विदाउट ई को इंक्लूड किए। ये था हमारा x बराबर 1 रखो यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 0 इंटू इन्फाइनाइट टाइप है, और 0 इंटू इन्फाइनाइट टाइप को सॉल्व करने का मैंने तरीका तुम्हें बताया था। इसको पहले हम लोग या तो 0 अपन 0 में कन्वर्ट करेंगे या इन्फाइनाइट अपॉन इन्फाइनाइट में, तो कर लेते हैं। और ये क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है बट फिर भी अभी हम लोग इसको यहाँ आ गया तो एक बार वो कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू 1 माइनस एक्स, 10 को नीचे ले जाके क्या लिख देंगे कॉट पाई एक्स बाई 2। अब हम यहाँ पे क्या रूल अप्लाई कर सकते हैं, एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर इस क्वेश्चन के अंदर मैं एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करूँगा तो न्यूमरेटर का सेपरेट डिफरेंशिएशन एंड डिफरेंशिएशन डिनोमिनेटर का और सेपरेटली वो भी। तो ई की पावर लिमिट एक्स टेंस टू 1, सब कुछ ई की पावर में चल रहा है, वो भूल नहीं जाना है, नहीं तो बाद में आंसर जैसे मान लो ई की पावर 2 आना चाहिए था और हमारा आ जाएगा 2, तो 1 माइनस एक्स का कितना हो जाएगा -1, और कोट का क्या होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर पाई एक्स बाई 2। अब एक्स पाई बाई 2 का कितना हो जाएगा पाई बाई 2, तो कोसेक पाई बाई 2 तो चलो 1 होता है, और माइनस से माइनस मिलके कितना हो जाएगा प्लस, तो हमारा इसका सिंपली आंसर आ जाएगा ई की पावर 2 अपॉन पाई।
तो ई की पावर 2/पाई आंसर है गिवन क्वेश्चन का, ठीक है। तो इजी से क्वेश्चन है, बस हम लोगों को याद रखना है कि 1 की पावर इन्फाइनाइट में हमें फॉर्मूला क्या लगाना है। अब देखो यहाँ पे देखो, हम लोगों ने देखा था कि अगर एफ एक्स की पावर जी एक्स है और लिमिट एफ एक्स ने डायरेक्टली वैल्यू नहीं, अगर मैं यहाँ पे x बराबर 0 रखूँगा तो ये साइन 0/0 अनडिफाइंड हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ लिमिट की तो ये 1 की पावर इन्फाइनाइट है ना, तो ये 1 की पावर इन्फाइनाइट टाइप है। क्यों? क्योंकि x माइनस साइन एक्स में तुम x बराबर 0 रखोगे तो 0 माइनस 0 तो 1/0 रहेगा और वो इन्फाइनाइट होता है। तो फॉर्मूला यूज़ करते हैं वही क्या, e की पावर लिमिट x टेंस टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स -1 इंटू जी ऑफ एक्स क्या 1/x माइनस साइन एक्स। क्लियर? तो अब एलसीएम ले लेते हैं जैसा कि हम लोग करते आ रहे हैं अभी तक। x टेंस टू 1 साइन x माइनस एक्स डिवाइड बाय x तो है ही सही, और क्या है x माइनस साइन एक्स। अब देखो ऊपर और नीचे एक जैसा है, बस माइनस का अंतर है, तो माइनस का अंतर है तो हम इसको क्या लिख देंगे, ई रेस टू लिमिट x टेंस टू 0, माइनस का अंतर है साइन एक्स माइनस एक्स, एक्स माइनस साइन एक्स कटेगा तो -1 आएगा, तो ये आ गया -1/x। अब देखो ये जो लिमिट है ना ये एग्जिस्ट ही नहीं करती, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, तो हम लोग ओवरऑल क्वेश्चन के लिए भी क्या बोलेंगे, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। इस दिए हुए क्वेश्चन के लिए लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, और उसका सिंपल सा रीज़न है कि यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 0 1/x आ गया है, और ये याद रखने वाली लिमिट है कि इसमें लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। क्लियर? तो ये इतना सा हम लोगों को थोड़ा याद रखने का है। ये हो गया हमारा 1 की पावर इनफाइनाइट टाइप के क्वेश्चन। अब देखो हम थोड़ा बहुत और प्रैक्टिस करते हैं, जैसे कि मान लो तुम लोगों को पता ही है कि a की पावर इनफाइनाइट क्या होता है ना। देखो a की पावर इनफाइनाइट क्या होता है तुम लोगों को पहले से ही पता है। अगर a 1 से बड़ा है, a 1 से बड़ा है तो इनफाइनाइट, और ये वैल्यू अपनी 0 कब देगा, a लेस देन 1 है। तो अगर हम लोगों को ये बात पता है तो देखो हम कितने सारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सपोज करो किसी ने तुम्हें दिया लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, 4 की पावर n प्लस 5 की पावर n की होल पावर 1/n। अब देखो तुम सोच के देखो ये क्या हो जाएगा। अगर मान लो मैं 4 की पावर n में n बराबर इन्फाइनाइट रखता हूँ, और तो वो हो जाएगा कितना, 4 की पावर इन्फाइनाइट प्लस 4 की पावर इन्फाइनाइट, ऐसा कुछ मतलब अजीब सा बन रहा है। मतलब इन्फाइनाइट प्लस इन्फाइनाइट की होल पावर 0, मतलब इन्फाइनाइट की पावर 0 बन रहा है तो ये अनडिफाइंड। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करें, के लिए देखो अंदर से तुम लोग 5 की पावर n कॉमन ले लो। क्या कॉमन ले लो, 5 की पावर n। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, लिमिट n टेंस टू इन्फाइनाइट। अगर मैं 5 की पावर n यहाँ से कॉमन ले रहा हूँ तो वह इसकी वजह से बाहर सिर्फ 5 आएगा, तो 5 क्या लिख सकते हैं अपन, 4/5 की पावर n प्लस 5 की पावर n अपॉन 5 की पावर n, वो तो 1 हो जाएगा, और इस पूरे की पावर क्या रहेगी, 1/n। अब इसका फ़ायदा ये हुआ कि यहाँ पे 4/5 की पावर n को हम लोग लिख सकते हैं 0। अगर मैं 4 की पावर n कॉमन लेता तो ये हो जाता 5/4 की पावर n, तब भी इन्फाइनाइट रहता तो वो सही नहीं रहता। तो ये कितना हो गया 5, और 5 तो है ही सही। अंदर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1, क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1/5 की पावर, मतलब 4/5 की पावर n को हम लिख सकते हैं 0 प्लस 1 की पावर 1/इन्फाइनाइट, और 1/इन्फाइनाइट कितना होता है, 0 होता है। तो हम लोग 1 की पावर 0 जानते हैं 1, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 5। तो अगर हमें पता है कि 1 से बड़े की पावर इन्फाइनाइट होता है, और 1 से छोटे की पावर इन्फाइनाइट की अगर हम कोई बात करें हम लोगों से, तो हम लोगों को वो भी पता होना चाहिए कि वो कितना होता है। ठीक है, अगर मान लो पता लग गया तो एक और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। लिमिट n टेंस टू इन्फाइनाइट 3 की पावर n प्लस 1, 3 की पावर n प्लस 1 प्लस 4 की पावर n प्लस 1 डिवाइड बाय 3 की पावर n प्लस 4 की पावर n। अब देखो यहाँ पे हम लोग दो बातें कॉमन ले सकते हैं। एक तो हम ले सकते हैं 3 की पावर n, और एक ले सकते हैं हम लोग 4 की पावर n। और हम 4 की पावर n कॉमन लेंगे ताकि कि 3/4 की पावर इन्फाइनाइट बने, और 3/4 की पावर इन्फाइनाइट बनने में हमें फ़ायदा है, हम उसको लिख सकते हैं 0। ठीक है, तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में से 4 की पावर n कॉमन ले लेते हैं। ठीक है,
तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। क्या कॉमन लेके, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, बड़ी 4 की पावर n कॉमन ले लेते हैं चलो ऊपर से। तो अगर हम 4 की पावर n ऊपर से कॉमन लेते हैं तो हम इसको लिख सकते हैं 3/4 की पावर n, तो है ही सही। अब एक और 3 एक्स्ट्रा था ना, तो उसको मल्टीप्लाई में लिख दो, प्लस 4 डिवाइड बाय 4 की पावर n। इसी तरीके से नीचे से भी कॉमन ले लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, सिंपली 3/4 की पावर n प्लस 1, क्योंकि यहाँ पे एक्स्ट्रा 4 नहीं है। ऊपर क्या था, 4 की पावर n प्लस 1 था, तो एक 4 एक्स्ट्रा बच गया था। अब यहाँ पे n टेंस टू इन्फाइनाइट रख दो तुम, तो ये कितना हो जाएगा, 4 की पावर n से तो 4 की पावर n कट हो ही रहा है, तो ये 0 इंटू 3 0 प्लस 4 0 प्लस 4 अपॉन 0 प्लस 1, तो ये दोनों मिलके कितना हो जाएंगे 4। ठीक है, तो बस इतनी सी बात अगर हमें याद है कि a की पावर इन्फाइनाइट कब होता है इन्फाइनाइट, और वो कब होता है 0, अगर हम ये जान गए तो हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बहुत इजीली, कोई मुश्किल नहीं आएगी। इसी तरीके से और भी क्वेश्चन बनते हैं इसके, है ना, जो हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मतलब।